जी नमस्कार सभी को। मैं शोएब जमाल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से, और नशा मुक्त मध्य प्रदेश पे लगातार हम काम कर रहे हैं। और आज का ये सत्र नशा मुक्त मध्य प्रदेश के ही पे आधारित है कि प्रदेश में नशा मुक्ति की क्या अधोसंरचना है, कितने केंद्र हैं, क्या है, किस तरह से नशा मुक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना पे शासन के क्या प्रयास हैं। और इस विषय का उद्देश्य यही है कि नशे के दुष्परिणामों में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो फंसती जा रही है, और किस तरह से हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करा सकें और उनको नशे के कुचक्र में फंसने से बचा सकें। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, नशा क्या है और इसके विभिन्न चरण। इस मॉड्यूल में आप नशे की परिभाषा, पीयर प्रेशर और नशा शुरू करने के शुरुआती चरणों के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 2, उपचार, काउंसलिंग और परिवार की भूमिका। इस मॉड्यूल में आप नशा मुक्ति के लिए ट्रीटमेंट, काउंसलिंग का महत्व और इसमें परिवार की अहम भूमिका को समझेंगे। मॉड्यूल 3, ग्लोबल ड्रग रूट्स और एनएमबीए की रणनीति। इस मॉड्यूल में आप गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे ड्रग रूट्स और नशा मुक्त भारत अभियान एनएमबीए की रणनीतियों का अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 4, नशा मुक्ति केंद्र और प्रशासनिक समितियां। इस मॉड्यूल में आप आईआरसीए और ओडीआईसी जैसे नशा मुक्ति केंद्रों के प्रकार और राज्य व जिला स्तरीय समितियों के कार्यों को जानेंगे। मॉड्यूल 5, लक्षित हस्तक्षेप और सामुदायिक पहल। इस मॉड्यूल में आप गैप डिस्ट्रिक्ट्स की रणनीति, जेलों में नशा मुक्ति सुविधाओं और बाल भिक्षुओं के पुनर्वास की पहलों पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 6, हितधारक, आंकड़े और हेल्पलाइन सेवाएं। इस मॉड्यूल में आप विभिन्न स्टेक होल्डर्स, नशा मुक्ति से जुद्धे आंक धों, मास्टर वॉलंटियर्स और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम पहले मॉड्यूल को विस्तार से समझते हैं। एडिक्शन एक बहुत महामारी है और इसी को हम नशा पीड़ित कहते हैं। और इसकी छठी जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है नशे की प्रोसेस की, जो WHO ने क्लासीफाई की है, वो होता है ट्रीटमेंट। क्योंकि ट्रीटमेंट में नशा पीड़ित को अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना नशे के कुचक्र में फंस चुका है। इसकी सज़ा उसके परिवार वाले भुगतते हैं, और जब ये परिवार वाले उसकी सज़ा भुगत रहे होते हैं तो व्यक्ति का समाज से एक तरह से संवाद टूट जाता है। वो नशे के कुचक्र में डूबा रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उसकी स्वयं की पढ़ाई, उसकी आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नशा को कि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि नशे को सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर क्लासीफाई किया गया है और इसका ट्रीटमेंट संभव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है काउंसलिंग का, यानी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है, उसको समझा जाता है कि क्या जो कुछ उसने करा है वो किन्हीं कारण रहे हों, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है और उसको ये विश्वास दिलाया जा सकता है, जी हाँ आप ये स्वयं कर सकते हैं। जब व्यक्ति ये विश्वास ले लेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः देखा गया है कि आत्मविश्वास की भी बहुत कमी हो जाती है, तो जब व्यक्ति को ये विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप कर सकते हैं और आप नशे से मुक्त हो सकते हैं, नशे के इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, तो व्यक्ति को उसके लिए उन्हीं के बीच के लोगों के द्वारा उसका जो सोशल सर्किल है उसमें ऑब्जर्व करके काउंसलिंग एंड ग्रुप थेरेपीज दी जाती हैं। उसका समूह बदला जाता है, उससे कहा जाता है उन लोगों से ना मिलो जो आपको नशे के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दें। फिर उसको परिवार का महत्व समझाया जाता है कि आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, ये सामाजिक ताना बाना जो आपके आसपास है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोशिश की जाती है कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स जब होने लगें, जब उसको नशे की क्रेविंग हो, तो उस क्रेविंग को दवाओं के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श डॉक्टर उपलब्ध करवाएं, और चिकित्सक द्वारा दी गई दवाओं से उसकी क्रेविंग को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको नशा मुक्त बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्रयास किया जा सकता है। अब यहाँ पे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति के नशे मुक्त होने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें अपना रोल निभाती हैं, उसमें सबसे पहले है उसका परिदृश्य, कि कैसे लोगों के साथ वो रह रहा है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका जीवन यापन क्या है, क्या उसकी तनाव है उसके जीवन में किसी तरह का, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति नशे जब करता है जब उसको बाकी चीज़ों में आनंद प्राप्त नहीं होता, और अपनी ज़िंदगी में जो दूसरे दर्द हैं, दुख हैं,
उनको भुलाने के लिए कहीं ना कहीं नशे के कुचक्र में फंसा था। तो अगर हम उसके कारक को हम पहचान लेंगे कि क्या कारण है जो इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से व्यक्ति का निकल सकता है। ये स्ट्रेस उसके घरेलू जीवन का भी हो सकता है, उसके पेशावराना जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, या कई प्रकार बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए डॉक्टर्स ऐसी दवाएं देते हैं। उससे भी व्यक्ति कई बार सीडेटिंग ड्रग्स के माध्यम से नशे के प्रति हो जाता है कि बिना उसके नहीं रह पाता। और बहुत प्रमुखता से देखा गया है कि कई बार माता पिता को मालूम नहीं होता कि हमारी संतान, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं। तो यदि माता पिता उस पर एक निगरानी रखते हैं, एक मॉनिटरिंग करते हैं उसकी दिनचर्या की, क्या किन गतिविधियों में लिप्त है, कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, तो बहुत हद तक व्यक्ति नशे के कुचक्र से बाहर निकल सकता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण है और मरीज की रिकवरी में परिवार की मॉनिटरिंग और सकारात्मक माहौल कैसे मदद करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। क्योंकि भारत एक ऐसा हमारी भौगोलिक स्थिति है कि हम भारतीय महासागर में, इंडियन ओशियन में हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक तरफ हमारे देश के राइट साइड में गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें देश है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या वो बर्फीले जहाँ पे अफीम, बहुत उच्च गुणवत्ता की अफीम का उत्पादन होता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे देश की शक्तियाँ जो भारत के खिलाफ एक साइलेंट वॉर कर रही हैं, वो प्रॉक्सी वॉर के लिए हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ड्रग, हमारे देश में ड्रग स्मगल होके आते हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पश्चिम भाग में गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इस रूट से भी हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के देशों से भी बहुत बड़ी संख्या में नशा देश में आता है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो युवा है विशेषकर, वहाँ पे भी आईडीयू या इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या हो रही है और कहीं ना कहीं देश की युवा पीढ़ी इस कुचक्र में फंस चुकी है। तो इन सब परिस्थिति को देखते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी। और नशा मुक्त भारत अभियान के में देखा गया, इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे के कुचक्र से बचाना है। और जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत प्रोडक्टिव है, विश्व में इस टाइम हमारी युवा जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत की है, उसके लिए उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैनेज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रयास किए गए कि जो कुचक्र में फंस चुके हैं उनका किस तरह से समग्र पुनर्वास किया जाए, उनको इस तरह से रिहैबिलिटेशन दी जाए कि वो खुद भी नशे के कुचक्र से बाहर निकल सकें और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इसके साथ ही साथ माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि हमको नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है और इसकी परिकल्पना को साकार करना है। और आप लोग भली भांति परिचित हैं कि विगत कुछ समय में मध्य प्रदेश में नशे की बहुत सामग्री को पकड़े जाने की घटनाएं बहुत ही समाचार पत्रों में स्थान पाती रहती हैं। तो इसी सब को देखते हुए प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने को निर्देश देते हुए नशे से दूरी है ज़रूरी, ये एक बहुत ही वृहद अभियान चलाया जो ना सिर्फ महानगरों तक सीमित रहा बल्कि गांव-गांव, सुदूर अंचलों तक बहुत प्रभावी क्रियान्वयन हो पाया। समाज के सभी वर्गों को इसमें जोड़ा गया। इसमें मुख्यतः से हमारे चालक, परिचालक, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा वाले और ऐसे समाज के वर्ग, मैकेनिक, ड्राइवर और कचरा उठाने वाले, ऐसे बहुत से वर्गों को उसमें जोड़ा गया और उन सभी की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्त मध्य प्रदेश में उनको सहभागी बनाया गया। और उनको सहभागी बनाने के साथ साथ सुनिश्चित किया गया कि नशे का कोई भी व्यक्ति जो इस व्यक्ति के कारोबार में लिप्त है उसे प्रदेश सरकार की नज़रों से वो बच नहीं पाए और कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक मिसाल बन सके और उनके हौसलों को पस्त कर सके, वो कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जारी है। और इस नशा मुक्त मध्य प्रदेश में करने में जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसके 3 महत्वपूर्ण चरण इन्होंने रखे हैं। इसमें सर्वप्रथम चरण है इसका नशे की सप्लाई को रोकना, नशे का जो आयात हो रहा है, नशे की जो घुसपैठ है उसको रोकना। उसको लेके भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हमारे कस्टम्स और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस की नारकोटिक विंग्स
लगातार दिन रात इसके नशे की सामग्री, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए समर्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई की जाए, तो नशे की जो सप्लाई चेन है उसकी पूरी कमर तोड़ के रख दी जाए और कहीं ना भी ना हमारे युवा कहीं नशे के कुचक्र में ना फंस पाए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो युवा आज तक इससे पीड़ित नहीं हुए हैं उनको नशे के कुचक्र से बचाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यतः स्कूल स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और बहुत से विभाग जिनके खुद के स्वयं के शैक्षणिक संस्थान हैं और जो आवासीय हैं जहाँ पे छात्रावास हैं, तो मध्य प्रदेश शासन ने प्रयास करा कि उन छात्रावासों को नशा मुक्त बनाना है, क्योंकि व्यक्ति जब लौट के जाएगा कहीं तनाव में दिन भर का कोई भी छात्र छात्रा, तो कहीं वो नशे के कुचक्र में ना फंस पाए। तो उसको देखते हुए छात्रावास स्तरीय नशा मुक्ति समितियों का गठन किया गया और आज प्रदेश में बहुत सी छात्रावासों में नशा मुक्त समितियों का गठन कर लिया गया है। साथ ही साथ जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा के हों या स्कूल शिक्षा के हो, शासन का इसके प्रति बड़ा गंभीर है शासन कि उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को नशा मुक्त परिसर घोषित किया जाए। ये कार्रवाई भी प्रचलन में है और बहुत जल्दी हम नशा मुक्त भारत के मध्य प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को नशा मुक्त परिसर या ड्रग फ्री कैंपस डिक्लेयर कर पाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने भारत के आसपास मौजूद गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे तस्करी मार्गों और एनएमबीए के तहत सप्लाई और डिमांड रिडक्शन की रणनीतियों को समझा। इसका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो नशे के कुचक्र में फंस चुके हैं, किस प्रकार से वो नशे से व्यक्ति मुक्त हो पाएं। तो उसको देखते हुए भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से प्रदेश में 5 तरह के नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, संचालित हैं, जिसमें सर्वप्रथम 13 नशा मुक्ति से पुनर्वास केंद्र या इरका इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन क्लिनिक फॉर एडिक्ट्स चल रहा है, जहां नशा पीड़ित व्यक्तियों को नशे का उपचार एवं चिकित्सीय परामर्श और बेहतर देखभाल उपलब्ध है। साथ ही साथ भारत सरकार ने वृहद रूप से जिला नशा मुक्ति से पुनर्वास केंद्र की 8 जिलों में स्थापना करी है, ताकि नशे पीड़ित व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे नशे के विरुद्ध सारी सुविधाएं मिल सकें। वहीं 2 गैर आवासीय नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं, जो कि CPLI या कम्युनिटी पीयर लेड इंटरवेंशन, यानी जिसका अर्थ ये होता है कि समुदाय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ऐसे वॉलंटियर्स तैयार किए जाएं जो चिन्हांकित कर सकें कि अगर कोई व्यक्ति या विशेषकर 18 साल से कम आयु वर्ग के हमारे जो लोग नशे के कुचक्र में फंस चुके हैं, उनको समुचित उपचार व्यवस्था मिल सके। वहीं तीसरा है ODIC या आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर। ये ODIC का प्रमुख उद्देश्य दूर लोगों तक जाना, लोगों के समूह के बीच जाना, समुदाय के बीच जाना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो स्वयं भी नशा मुक्त रहें और साथ ही साथ आने वाली युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते रहें। इसको देखते हुए ये सारे नशा मुक्ति केंद्र प्रदेश में संचालित हैं, लेकिन नवीन नवाचार के तहत जिले में संचालित मेडिकल कॉलेजेस और शासकीय जिला चिकित्सालयों में भी नशे के व्यक्ति को एक ही छत के नीचे उपचार की व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 10 ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी या व्यसन उपचार केंद्र उपलब्ध हैं, जिनका माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। भोपाल में ये एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF संचालित है और मरीजों तक इसका लाभ पहुंचा जा रहा है। इसके बाद देखा गया है कि हर जिले में नशे के प्रति प्रभावी क्रियान्वयन हो सके योजनाओं का और एक ऐसा वातावरण निर्मित हो सके जो नशे के काम में संलिप्त व्यक्ति, नशा पीड़ित व्यक्ति, उनमें कानून का एक डर हो। उसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय इस राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद राज्य स्तर पर नीति निर्देशन का काम करते हैं कि आवश्यकताओं के अनुरूप जो चुनौतियां उभर रही हैं, क्योंकि नशे के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा है और इस विरुद्ध में एक तरफ वो लोग हैं जो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं, वहीं वो प्रशासनिक अमला है जो सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सभी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए युवा पीढ़ी को इस तरफ जाने से रोक रहा है। तो उसके लिए प्रत्येक जिले स्तर पर एक जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं। उसमें पूरा वरिष्ठ जिला प्रशासन जैसे कि पुलिस अधीक्षक, महिला बाल विकास,
सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है एवं जो जिले की समिति होती है उसमें समाज सेवियों को भी जोड़ा जाता है एवं स्कूल, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और जहाँ भी हमारी युवा पीढ़ी है उन सभी की सहभागिता सुनिश्चित करके CMHO को भी इसमें जोड़ा जाता है ताकि जो भी हमारे बच्चे नशे के कुचक्र में फंसे उनको जिला चिकित्सालयों में उत्कृष्ट चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा छोटी छोटी नगर पालिका और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत परिषद और प्रत्येक जनपद के प्रत्येक गांव तक ये कोशिश की जाती है कि जब भी कोई आयोजन हो तो हमारी समस्त उपस्थित जनसमूह नशे के विरुद्ध एक शपथ लें और इस बात को तय करें कि ना हमारा गांव नशा करेगा, ना हमारे गांव का कोई व्यक्ति नशा करेगा, ना ही नशे का व्यापार करेगा। उसके अलावा प्रदेश में कोटपा एक्ट जो है, कंट्रोल ऑफ टोबैको एंड प्रिवेंशन एक्ट, वो भी हमारे यहाँ लागू है, जिसके तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में नशे का कारोबार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर अर्थदंड एवं कारावास दोनों उसको भुगतने होंगे और इसके लिए हर प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे तमाम शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं, तंबाकू के उत्पादों को कोई ना बेचे और हमारी युवा पीढ़ी इससे बची रहे। इसके बाद स्टेट लेवल कमेटीज़ का मैंने आपको बताया, राज्य स्तरीय समिति वो बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है और उसके साथ ही साथ जो भारत सरकार के 4 नशा मुक्ति केंद्रों के प्रकार मैंने आपको बताए, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन क्लिनिक फॉर एडिक्ट्स, फिर CPLI, ODIC, DDSE और 5वां जो नवाचार के तहत ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी खोली गई हैं। वहीं अब कोई भी मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कोई भी ज़िले ऐसे अछूते नहीं हैं जहां किसी ना किसी प्रकार का कोई नशा मुक्ति का सुविधा उपलब्ध नहीं हो। इस मॉड्यूल में हमने IRCA, CPLI और ODIC जैसे नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली और राज्य व जिला स्तर पर गठित प्रशासनिक समितियों के बारे में जानकारी ली। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। भारत सरकार ने इस कमी को पहचाना कि कई जिले ऐसे थे जो छूट गए थे, तो उनको भारत सरकार ने गैप डिस्ट्रिक्ट निर्धारित करा और उन गैप डिस्ट्रिक्ट को निर्धारित करने के बाद चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए अनुदान भारत सरकार की तरफ से मिलता है, तो उन गैप डिस्ट्रिक्ट में भी अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए कि वहाँ भी नशे के विरुद्ध ऐसी अधोसंरचना विकसित हो सके ताकि अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार मिल सके, उनकी काउंसलिंग हो सके और नशा मुक्त होने के बाद उनका बेहतर और समग्र पुनर्वास किया जा सके। इसके बाद हम लोग इसमें विशेषकर गृह विभाग के अधीन आने वाले सेंट्रल जेलों के लिए प्रदेश में 11 सेंट्रल जेलों में नशा मुक्त की सुविधा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की समस्त 11 के 11 सेंट्रल जेलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो गई। प्रदेश के समस्त 11 जेलों में जो महानगरों में स्थापित हैं उनमें 11 सेंट्रल जेल्स में डी एडिक्शन फैसिलिटी या नशा मुक्ति उपचार सुविधा उपलब्ध की गई, क्योंकि देखा गया है व्यक्ति जब जेल के अंदर रहे तो भी हम उसके समय का सदुपयोग कर सकें। जो कारावास है उस समय क्यों ना उसको नशे के कुचक्र से हम बचा सकें और उसको जब वो जेल से बाहर निकले उसके सामने एक नया जीवन हो तो वो नया जीवन नशा मुक्त जीवन के रूप में व्यतीत कर सके। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश में एक नई शुरुआत करी, भिक्षा मुक्त मध्य प्रदेश की शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश में कहीं भी भिक्षा मांगते हुए लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हों, तो वहीं सर्वे में ये पाया गया कि जो बच्चे भिक्षा में सम्मिलित हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। तो उसमें उन बच्चों के सबसे पहले उनका पहचान और चिन्हांकन इस काम के लिए आइडेंटिफाई किया गया और उसको फिर नशे को उन बच्चों का बेहतर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद उनको किस तरह से हम उनका ऐसा पुनर्वास कर सकते हैं ताकि वो समाज में एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश शासन के तहत आने वाले समस्त शैक्षणिक विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, जहाँ पे टीचर्स के लिए एक विशेषकर नव चेतना मॉड्यूल विकसित किया गया और मास्टर ट्रेनर्स शिक्षा विभाग से करे गए कि प्रत्येक स्कूल में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नशे के लिए विरुद्ध एक अच्छी, उत्कृष्ट, सुसज्जित, सुसंरचित बच्चों को भाषा में मॉड्यूल के नव चेतना मॉड्यूल के तहत 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा तक
उनको नशा मुक्त होने के लिए और नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। साथ ही साथ पंचायत राज और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में एक विभाग से सहभागिता से ये सुनिश्चित किया गया कि नशा मुक्ति ग्राम पंचायत पुरस्कार दिए जाएं, कि अगर कोई ग्राम पंचायत ये डिक्लेयर करती है कि हम अपने आप को, ये इच्छा जाहिर करती है कि हम अपने आप को नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो राज्य शासन उसके साथ है, उसको प्रोत्साहित करेगा और उस ग्राम पंचायत के सरपंच को, वहाँ के पूरे ग्राम पंचायत के समस्त पंचों को, सरपंच को जिला प्रशासन के सहयोग से वो प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्राप्त होगा और राज्य स्तर पर स्वीकृति के बाद उसको 26 जनवरी को ग्राम पंचायत को नशा मुक्त घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें पुरस्कार के साथ उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और नशा मुक्त ग्राम पंचायत योजना बहुत सफल हुई। इसमें देखा गया कि ग्राम पंचायत की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि उन महिलाओं ने महसूस करा कि अगर उनका ग्राम पंचायत जीवन है तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के प्रति जो सरकार का विजन है, एक सुरक्षा, एक सम्मान की भावना, उसके तहत एक अच्छी ग्राम पंचायत, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित की जा सकती है। इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे न सिर्फ डॉक्टरी चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध है, बल्कि जो हमारे आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, उन्होंने भी अगाड़ तंत्र या टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट को विकसित करा, जहाँ पे तंबाकू का नशा, अल्कोहल का नशा या अन्य कई प्रकार के नशे के विरुद्ध भी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मॉड्यूल में हमने कैप डिस्ट्रिक्ट्स और जेलों में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ नेव चेतना मॉड्यूल और नशा मुक्त ग्राम पंचायत जैसी सामुदायिक पहलों को जाना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। क्योंकि नशे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का नशा है और कहाँ कैसा नशा है, किस स्तर पर है, इसको 2018 में भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया इस नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। ये राष्ट्रव्यापी सर्वे हुआ और वो सर्वे को लगभग किए हुए 5 साल से अधिक समय हो गया है। तो अब 2025 में इस बात का फिर से प्रयास किया जा रहा है कि हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कर लें कि नशा मुक्त भारत अभियान की 5 वर्ष पूरे हो जाने पर कितना प्रभाव हम लोगों की ज़िंदगी में ला पाए, कितना बदलाव आ पाया, और अब जो वर्तमान में नशे की चुनौती है किस तरह से उत्पन्न हो रही है और क्या नवीन उसके आयाम हैं, और उन पहलुओं को समझते हुए एक राज्य की हमारी पूरी नशा मुक्त की नीति जो है इस तरह की रहे कि जो नई चुनौतियां उभर के सामने आ रही हैं हम उनको मुकाबला करने के लिए भी सक्षम हो सके। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश को ये भी गौरव उपलब्धि हासिल हुई कि जो प्रदेश के मास्टर वॉलंटियर्स पूरे प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के बनाए गए, उसमें सार्वजनिक मास्टर वॉलंटियर्स मध्य प्रदेश के रहे और भारत सरकार ने एक्सक्लूसिवली एक नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करा है, जिसके तहत राज्य में प्रत्येक जिले में की जाने वाली गतिविधियों की प्रविष्टि की जाती है एवं राष्ट्रव्यापी उस पर मॉनिटरिंग हो जाती है और हर तरह के नशे के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। और क्योंकि प्रदेश में अल्कोहल, कैनेबिस यानी गांजा, ओपियाइड यानी अफीम के उत्पाद और सीडेटिव्स या इनहेलेंट ड्रग्स यानी सूंघने वाले नशों का प्रवृत्ति ज़्यादा पाई गई है और हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे इसमें संलिप्त पाए गए हैं, तो क्यों ना उन बच्चों का बेहतर पुनर्वास स्थापित हो पाए और उन बच्चों को नशा मुक्त किया जा सके, इसके प्रयास के लिए जारी हैं। और मध्य प्रदेश को ये भी गौरव हासिल है कि वर्ष 2020-21 और 21-22 का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है नशा मुक्ति के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का, लगातार 2 वर्षों तक मध्य प्रदेश ने जीता है एवं मध्य प्रदेश का दतिया जिला अपनी पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है वहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से। और कोशिश ये जारी है कि और भी जिले इस पुरस्कार को जीत पाएँ, अपने यहाँ इस तरह के प्रयास करें कि वो स्वयं अपने यहाँ अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को नशा मुक्त परिसर घोषित कर पाएँ। उनके जो छात्रावास हैं वहाँ नशा मुक्त छात्रावास स्तरीय समितियों का गठन हो जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता संवर्धन इस तरह से हो पाए कि वो नशे के कुचक्र से पूर्णतः मुक्त हो पाएँ और नशा मुक्त मध्य प्रदेश की जो संकल्पना है उसको साकार कर पाएँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल के 12 महीने कुछ ना कुछ नशा मुक्ति की गतिविधि आयोजित हुए, ऐसा त्यौहार मिलते रहें, जिसको देखते हुए 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर
मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है एवं 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। 26 जून को हम लोग पूरा समूचा अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाता है एवं 2 से 8 अक्टूबर तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जहां पर रंगोली, चित्रकला, पेंटिंग्स, वाद विवाद, लेखन, मैराथन, छात्र छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर कुछ ना कुछ गतिविधियां लगातार आयोजित की जाती हैं, ताकि नशे के प्रति एक सजग, एक जागरूक, एक ऐसा वातावरण बन सके जो लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सके। इसके साथ ही साथ भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एक राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का भी संचालन करती है 1446। ये हेल्पलाइन जो है, ये नशा मुक्ति हेल्पलाइन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से संचालित की जाती है, जहाँ पे व्यक्ति को त्वरित उसकी काउंसलिंग उपलब्ध है एवं उसको नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र तक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली मानस हेल्पलाइन 1933 भी चालू की गई है और एक कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। इस मानस हेल्पलाइन की विशेषता यह है, यहाँ पे आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। यह नशे के प्रति अगर आप कोई व्यक्ति सूचना देना चाहे तो वो डायरेक्ट इस मानस हेल्पलाइन पर सूचना दे सकता है। इसका प्रचार प्रसार सब जगह किया गया है और मध्य प्रदेश पुलिस बहुत सजग है। और इन पुरस्कारों के अलावा मध्य प्रदेश में बहुत कुछ नशे के विरुद्ध ऐसा हुआ है कि जैसे कि एक बहुत बड़ी शपथ का आयोजन किया गया और प्रदेश के हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी जिलों को नशा मुक्त करने का प्रयास करा है। इसको लेके आध्यात्मिक संगठनों का भी साथ लिया गया है। श्री रामचंद्र मिशन या हार्टफुलनेस के सहयोग से एक पुस्तक जी हाँ आप ये कर सकते हैं प्रत्येक नशा मुक्ति केंद्र पर उपलब्ध करवाई गई है, जहाँ नशा पीड़ित व्यक्तियों को योगासन, ध्यान के माध्यम से नशा मुक्त करने के लिए उनको ये आत्मविश्वास दिलाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे आध्यात्मिक संगठन जैसे ब्रह्म कुमारी, अखिल भारतीय गायत्री परिवार, निरंकारी मंडल, इस्कॉन जैसे संगठनों की सहभागिता से सुनिश्चित किया जा रहा है कि समाज के सभी वर्गों, धर्मगुरुओं की सहभागिता इसमें हो। साथ ही साथ इस नशे के विरुद्ध मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए प्रत्येक जिले में कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसी आयोजित की जा रही है ताकि हमारी युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके और उनको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस मॉड्यूल में हमने आयुष विभाग और मास्टर वॉलंटियर्स की भूमिका के साथ साथ नेशनल हेल्पलाइन पोर्ट 146 और मानस हेल्पलाइन जैसी सेवाओं के बारे में जाना। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। और मुझे निश्चित ही उम्मीद है कि इस पूरे प्रेजेंटेशन से, ये पूरी प्रस्तुति से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इसके बाद एक प्रश्न उत्तर होगा। आपसे अनुरोध है कि आप उस प्रश्न उत्तर को पूर्ण कर लें। उस प्रश्न उत्तर को आप करने के पश्चात अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं। इस पूरे कोर्स के मुख्य निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं। नशा केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है जिसे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर कहते हैं। नशे के इलाज में दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग और परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत की भौगोलिक स्थिति गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के पास होने के कारण हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का मुख्य उद्देश्य युवाओं में जागरूकता फैलाकर डिमांड रिडक्शन करना है। IRCA और ODIC जैसे केंद्र पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब इस कोर्स के समापन पर चलिए एक अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको सफलतापूर्वक खत्म करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।